नमस्कार दोस्तों, जीजीएस गुजराती यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ये जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मिलता है, वैसे वैसे सभी टॉपिक एक एक बारी बारी कवर करवाने का ट्राई करेंगे। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाला है वही सारा मटेरियल पीडीएफ सब यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट हो गए, ऑफलाइन टेस्ट हो गए। ऑफलाइन टेस्ट में ये है कि आप जैसे ही पीडीएफ डाउनलोड करोगे टॉपिक की, उसके साथ ही वहाँ पर पेपर और आंसर की दी होगी, तो उससे आप प्रैक्टिस कर पाओगे। आप ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप उसको क्लिक करोगे तो भी उसमें ज्वाइन हो जाओगे, या तो फिर स्कैन करके भी आप ज्वाइन हो सकते हो। जो भी अपडेट वगैरह होगी या तो फिर नए लेक्चर टॉपिक पीडीएफ सब यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज्वाइन हो जाइए। आज का हमारा नया टॉपिक है काल। काल यानी टेंस। ये जो टॉपिक है इंग्लिश में हम जब देखते हैं तो उसमें हमारे 3 मेन काल होते हैं और 12 और होते हैं। बस उसके जैसे ही है, उसमें कुछ नया नहीं है। बट हमारा यहाँ ये रहेगा कि जो हिंदी और गुजराती है वहाँ पर 3-3 मेन काल ही पढ़ने हैं। उसके साथ जो इंग्लिश के काल आप याद रखते हो 12th, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, समझने के लिए वो हमें ज़रूरी है। वो आगे टॉपिक चलेगा, उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो शुरुआत करने से पहले अब हमारा आज समझो कि चौथा पांचवा लेक्चर ये है, तो उस हिसाब से अभी हमने थोड़ा एडवांस भी सीखना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में अकेला ये टॉपिक आने वाला है नहीं। तो उसके साथ साथ हम लोग समझते हैं कि भाई हमारा जो ये टॉपिक है काल, तो इस काल शब्द का समानार्थी क्या हो सकता है? तो कि समय, वक़्त, क्षण, पल, अवधि, घड़ी। तो ये चीज़ आप याद रखना। ये शब्द है समानार्थी शब्द, और ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इसको भी याद रखना। अब हम हमारे हर एक टॉपिक के जैसे ही इसमें भी आता है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन आपको तीनों लैंग्वेज में यहाँ लिखी हुई मिलेगी, और समझना भी है कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैं पढ़ाऊँगा, और मैं पढ़ा रहा था। मैं जब 3 सेंटेंस बोल रहा हूँ तो वो आपको पता चल रहा है कि ये काम है, जो मैंने काम था वो कब हुआ था, या कब होने वाला है, या फिर कब हो रहा है। आपके 3 क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं, और जो आंसर मिल रहे हैं उसी को हम बोलते हैं काल, मीन्स की टेंस। તો સમજતે ડેફિનેશન કે કોઈ પણ ક્રિયા કયા સમય થઈ रही છે તે दर्शावता पद ने काल કહે છે। मैंने आगे बताया था आपको कि भाई पद, ये चीज़ याद रखना। पद मीन्स कि एक शब्द को ही पद बोलते हैं, पर सेंटेंस में उसको पद बोला जाता है। ओके, हिंदी में समझते हैं तो कि क्रिया की जिस रूप से समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। ये जो क्रिया है वो कब हो रही है वो बताने का काम कर रहा है, वो काल है। टेंस इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन, कि क्रिया कब हो रही है ये जो बताने का काम कर रहा है वो हमारा टेंस कर रहा है। तो ये टेबल है वो आपकी हेल्प करेगा। जैसे कि हम कीवर्ड बोले, शॉर्टकट बोले, जो भी है यही होगा आपका कि कालना मुख्य 3 प्रकार છે। मेन टाइप ऑफ टेंस 3 है: वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, भूतकाल पास्ट, और भविष्य काल फ्यूचर टेंस। ये 3 काल हमारे पढ़ने में है, और हमारे जो एग्ज़ाम होगा उसी में भी आ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट जब लिखते हो तो उसमें आपके काम आ सकता है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे इसको, कि जो चीज़ अभी हो रही है, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, या तो फिर मैंने पेन से लिखा, या फिर सॉरी मैं पेन से लिख रहा हूँ, तो ये हो गया हमारा अभी का। मैंने पेन से लिखा, तो वो हो गया हमारा पास्ट। मैं पेन से लिखूंगा, तो होगा हमारा फ्यूचर। तो ये चीज़ बता रही है। उसके लिए शब्द कौन से होंगे, तो अत्यारे हम इंग्लिश में नाउ बोल सकते हैं। पहला मीन्स बिफोर, और ये होगा हमारा आफ्टर, ये भी याद रखना है। डे के हिसाब से देखें तो टुडे मीन्स आज, गई काले मीन्स यस्टरडे, मतलब कि जो बीत चुका है वो, और आवतीकाल मीन्स टुमारो। ओके, तो ये जो नॉर्मल चीज़ें थी वो आपको ध्यान में रखकर पता करनी है। इसके साथ ही अब हम थोड़ा सब टॉपिक को डीपली पढ़ेंगे। तो आप देखते हैं कि वर्तमान काल। तो वर्तमान काल जो है उसका मीनिंग क्या होता है कि જે ક્રિયા અત્યારે ચાલુ હોય અથવા રોજ બરોજ થતી હોય તેને વર્તમાન કાળ કહે છે। एक ना, अब धीरे धीरे मैं हिंदी इंग्लिश की जो हेल्प थी आपकी पीडीएफ में,
वो धीरे धीरे कम करने जा रहा हूँ, वो अब कम होगी क्योंकि हमारे लेक्चर जैसे बढ़ेंगे वो पूरा गुजराती में ही आने मतलब स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर वही की वही चीज़ चलती रही तो आपका ध्यान यहाँ और यहाँ ज़्यादा रहेगा, आप यहाँ कम सीख पाओगे, इसलिए ये धीरे धीरे कम होता रहेगा। बट ट्राई ये रहेगा आपकी हेल्प के लिए कि वो भी साथ में रखो, पर इतना नहीं, थोड़ा थोड़ा याद रखवा माटे आप इस चीज़ को कैसे याद रखोगे कि भाई हमारा वर्तमान काल है तो इसको पहचानना कैसे है। तो आप देखोगे सेंटेंस के लास्ट में, जैसे ये सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ तो ये उसका फर्स्ट पॉइंट है स्टार्टिंग और ये उसका एंडिंग पॉइंट है, तो यहाँ जो लास्ट है वहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा कि छे, छो, छू और छी, ऐसे कोई वर्ड है, सहायकारक क्रियापद है, अगर आपको देखने को मिल रहा है तो वो आपका क्या बनने वाला है, तो कि वर्तमान काल। क्लियर। देखते हैं यहाँ एग्जाम्पल, हूँ पुस्तक वाँचू छू, मतलब कि ये क्रिया अभी हो रही है, ये पुस्तक पढ़ रहे हैं ऐसे। छोकरो रमे छे, तो ये देखो, आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई थी। आई रीड अ बुक, द बॉय प्लीज, और हिंदी में देखे तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, लड़का खेलता है। चलो भूतकाल की बात समझते हैं, तो भूतकाल में क्या आता है, तो जे क्रिया पहला पूरी थई गई हो उसको हम भूतकाल बोलते हैं। मतलब कि जो घटना है या तो फिर बनाव है, क्रिया है, वो पहले खत्म हो चुका है। ओके, तो उसको हम भूतकाल कहेंगे। याद रखने के लिए आपका क्या शॉर्टकट रहेगा, तो सेंटेंस है उसके लास्ट में क्या आएगा, हतो, हती, हतु, हता। उसके सिवा क्या है, तो यो, ई, यू और या, ये चार और ये चार आप लोगों को शॉर्टकट है ऐसे समझ के याद रखने हैं। ट्राई करना, नहीं तो सेंटेंस जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये चीज़ याद होती रहेगी। હું પુસ્તક વાંચતો હતો, बराबर, और छोकरो रम्यो, तो यो, ये आपको लिखा हुआ तो समझ में आता रहेगा। मैं पुस्तक पढ़ रहा था, लड़का खेल रहा था, आई वॉज रीडिंग अ बुक, द बॉय प्लेड। भविष्यकाल मीन्स फ्यूचर टेन्स, तो कि જે ક્રિયા હવે પછી ભવિષ્યમાં થવાની છે તેને ભવિષ્યકાળ કહે છે, जो अभी होने वाला है, हुआ नहीं है। इसमें दो तरह की चीज़ हो सकती है, एक तो आपको पता होगा मतलब कि निश्चित होगा, और एक संभावना, बराबर। एक निश्चित होगा, जैसे कि आपको कहीं जाना है तो आप बोलोगे मुझे जाना है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो कभी आपको पता नहीं लेकिन हो सकती है, तो हम भविष्य काल को ऐसे रिलेट करेंगे, मतलब एक याद रखने के लिए। तो उसके शॉर्टकट कौन से थे, लास्ट में उसमें हमेशा मोस्ट ऑफली आप देखोगे तो श आएगा। कैसे, तो कि श शे शो, जशे रमशे खाशे। यहाँ देखेंगे तो હું પુસ્તક વાંચીશ, છોકરો રમશે, आई विल रीड अ बुक, द बॉय विल प्ले, मैं पुस्तक पढ़ूंगा और लड़का खेलेगा। तो यहाँ पर आपको तीन काल मेरे ख्याल से थोड़े बहुत समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करें, देखें, या तो फिर पीडीएफ आपके पास आ गई हो तो पीडीएफ को पढ़ो और समझो, उसके बाद आगे आना है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ वर्ब है जिनको, जैसे कि हम V1 V2 V3 ऐसे करके इंग्लिश में करते थे और कोई ना कोई ट्रांसलेशन ऐसे होता रहता था, बट अब यहाँ पर क्या करना है हमें, उसको वर्तमान, भूतकाल और भविष्य में देखना है। ठीक है, वो चीज़ सेम है, थोड़ी याद रहे उसके लिए मैं बताता रहता हूँ। खावू, तो टू ईट, तो वर्तमान में खाए छे, गुजराती में खाधु, भूतकाल में, और भविष्य में खाशे। आप ध्यान रखोगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पर हमने आगे देखे वैसे सभी में छे छे होगा, यहाँ पे उ प्रत्यय मतलब कि यू, यो ऐसे लगेंगे, और यहाँ पर शे वाले सभी जो लास्ट में, प्रत्यय तो नहीं बोलेंगे इसको, बट जो लास्ट वाला कैरेक्टर होगा वही होगा ऐसे। खावो, तो खाधु खाशे, लखे छे लख्यू और लक्षे, जाए छे गयो जशे, रमे छे रम्यो और रमशे, पीवे छे पीधु पीछे, आवे छे આવ્યો આવશે, वाँचे छे वाँच्યું वाँचશે, दौड़े छे दौड़्यो दौड़શે, बोले छे बोल्यो बोलશે, ऊँघे छे ऊँघ्यो ऊँघશે। तो ऐसे कोई और आपको याद है तो वो भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो लिस्ट बनाकर कि भाई ऐसे और वर्ब भी आते हैं, तो वो आपकी हेल्प होती रहेगी। ये
जो रूल थे वो यहीं पर लिखे हुए आपको हमने वर्तमान में जैसे देख रहे कौन से थे भाई छे छू छो, तो वो आपको यहाँ अपने आप लिखने, भूतकाल वाले यहाँ लिखने और शे वाले यहाँ लिखना। और हिंदी में वो चीज़ जो थी समझने की वो वहीं यहाँ लिखी हुआ, और हिंदी का भी यहाँ लिखा है, इंग्लिश हिंदी दोनों का। यहाँ पर थोड़ी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, आप लोगों को ये टॉपिक थोड़ा ही मतलब क्या बोलते हैं समझने की ज़रूरत है और अपने आप आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली ये टॉपिक है समझना कम है और प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस ज़्यादा रखी है। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना टॉपिक अच्छे से आएगा। ओके, तो देखते हैं कि चकली चींची करे छे, तो यहाँ पर ये सेंटेंस है वो वर्तमान का है, भूतकाल का या भविष्यकाल का, वो आपको आइडेंटिफाई करना है और उसमें यहाँ हो तो यहाँ टिक मत करो, नहीं है तो बाकी खाली जी करो। आपको लग रहा है दो में आ रहा है तो दो में टिक मत करना, लेकिन मोस्ट ऑफली वो सेंटेंस एक का ही होगा, दो में नहीं आएगा। बट आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आप कर सकते हो, अभी नए हो इसलिए। અમે ગઈકાલે फिल्म જોઈ હતી, तो गई काले मीन्स कब होगा, तो कि भूतकाल है। आपको कुछ वर्ड भी याद रहे जैसे कि गई काले, तो ये आइडेंटिफाई कर रही रहा है कि भाई ये पास्ट का होगा। पप्पा सांजे वहला आवशे, तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, चलो अपना आंसर खुद ही सोच के रखो और मैं आंसर लिख रहा हूँ तब आपका आंसर सही है गलत चेक करना। यहाँ पर मैंने इसको आइडेंटिफाई किया ये शे से, तो मैं यहाँ पर करूँगा शे। आकाशમાં तारा चमके छे, तो मैंने एक चीज़ नोटिफाई की कि भाई छे था, तो मैं अब करूँगा यहाँ पे फिर तारा चमके, अभी क्रिया चालू है, या तो फिर आप अपने आप से समझ के भी कर सकते हो। मैं गणित में दाखलो गण्यो, यहाँ पे आया अण्यो, तो क्या होगा मेरा ये रिलेट किया हुआ है तो भाई भूतकाल है। આવતીકાલે રજા રહેશે છે, तो मैं करूँगा ये। गाय घास खाए छे, तो क्या होगा वर्तमान। मामाए अमने भेट आपी, बराबर आपी मतलब अभी हो रहा है, मामाए अमने भेट आपी, आपी हती नहीं और आपसे भी नहीं है, समझना। आपी हती भी नहीं लिखा और आपसे भी नहीं लिखा, तो मतलब क्या होगा ये वर्तमान होगा। राधा सुंदर चित्र दौरशे, आप समझ पा रहे हो कि भाई दौरशे तो भूतकाल नहीं भविष्यकाल होगा और वर्तमान में भी ये नहीं आएगा। ठंडो पवन वाई रह्यो छे, आप देखो तो छे, तो ये अभी चालू है। बिलाड़ी दूध पी गई, ओके, बिलाड़ी दूध पी गई मतलब ये काम खत्म हो चुका है, बराबर। बिलाड़ी दूध पी रही छे ऐसा नहीं लिखा है, और बिलाड़ी दूध पिएगी ऐसा भी नहीं लिखा है, मतलब कि बिलाड़ी दूध पी गई काम हो गया है, तो क्या होगा भूतकाल। આવતા વર્ષે મુંબઈ જઈશું, શું આયા તો ये होगा। હું દરરોજ कसरत करूँ छू मैं, यहाँ वर्तमान आएगा। टपालिए पत्र आप्यो, देखना आप्यो मतलब ये काम हो चुका है तो भूतकाल में आ जाएगा। आप अपने आप आंसर अपने दिमाग में सोचना, ये नहीं होना चाहिए कि मैं आंसर बता रहा हूँ और आप बोलेगा हाँ यही सही आंसर होगा। ओके, अपने आंसर खुद अपने दिमाग में सोचते रहना। तेओ क्रिकेट रमशे, और हो सके तो ये सेंटेंस भी मेरे से पहले पढ़ना शुरू कर दो, यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा तो आप पढ़ना स्टार्ट रखो। तेओ क्रिकेट रमशे, तो शे दिख रहा हो तो यहाँ पे क्लिक करूँगा। ससलू गाजर खाए छे, अभी की क्रिया चालू है इसलिए ये होगा। दादी माए वार्ता कही हती, तो भूतकाल। पक्षियों माला बनावशे, तो क्या होगा ये होगा। मैंने 18 19 20 तक ले लेते चलो। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर ऊभी छे, तो अभी ऊभी छे हो रहे है क्रिया मतलब चालू में। हमें रसोई बनावी, ओके, हम अभी हम रसोई बनाए रहे हैं ऐसे नहीं है भी नहीं है, और रसोई बनाएंगे ये भी नहीं है। बनावी मतलब हो चुका है तो भूतकाल आया। यहाँ के जो यहाँ से यहाँ तक के 21 नंबर से 13 मतलब कि 30 नंबर आपको खुद ट्राई करना है। आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि ये नंबर है, कुछ कुछ में मैंने इंग्लिश में लिखे होंगे, कुछ में गुजराती में लिखे होंगे, तो आपको नंबर आइडेंटिफाई करना है और देखना है कैसे लिखते हैं। आपको समझ में आ गया कि इसको ऐसे लिखते हैं तो बोलना भी सीखना पड़ेगा, जैसे कि इसको 21 बोलते हैं, गुजराती में बोलते हैं 21, 22, 23, 24, और इस तरीके से इसको 18, 19, 20। तो ये थोड़ी चीज़ आपको ये भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि आप जब न्यूज़पेपर रीड करोगे तो वहाँ पे साल आएगी 1998, 1994, तो यहाँ पर आपकी हेल्प होती रहेगी। ये मैंने आपको आगे भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हमारा टॉपिक यही रहेगा बट एक्सरसाइज अलग अलग होती रहेगी। समझते हैं क्या है यहाँ पे, क्या करना है आप लोगों को। तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हैं, तो वो वर्ड कौन से काल के हैं ये आप लोगों को डिसाइड करना है।
समझ में आ गई ये चीज़? चलो अब देखते हैं हम कि कौन सा वर्ड कौन से काल का है, और जैसे आपको पता चलता है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करो। दौड़े छे, तो आपको ये बताना है कि ये कौन से काल में जाएगा, वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल। हमने आगे शॉर्टकट देखा था कि भाई छे तो किस में आएगा, वर्तमान काल में। सेकंड है लख्यू यू, जैसे आप समझ पा रहे हो तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखते हो तीन तो फर्स्ट खा धू, जो मतलब खत्म हो जाएगा, खाना खाशे, खाई रहे हो चाहिए ये चीज़ नहीं है, लेकिन खादो मतलब भूतकाल में आएगा। हम 10-20 क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे, बाकी आपको अपने आप ही करने, क्योंकि ज़्यादा लेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, वो हमें नहीं करना है। रमेश छे तो मतलब खेल रहा है, तो अभी वर्तमान काल होगा। गा शे, आप देखोगे शे तो भविष्य में जाएगा, वाचे छे वर्तमान में आएगा। जो यू तो ये भूतकाल में जाएगा, देखा था वैसे। मोस्ट ऑफ दी आप यू यो यू ऐसे हमने आगे देखे थे शॉर्टकट, उसके हिसाब से आपके आएंगे। आवश्य मतलब कौन सा, भविष्य काल। आप्यू और सॉरी पीधु, तो पीधु हमारा इसमें आएगा कि भाई यू वाला है। आपको अगर याद नहीं तो फिर से वो आगे शॉर्टकट लिखे थे कि शब्द जो सेंटेंस था उसके पीछे लगने वाले कैरेक्टर से आप पता कर पाओगे, तो ये वही है। सीखे छे तो यहाँ पे हमारा ये आएगा। बोल्यो, कि भाई अभी नहीं, यू यो यू यहाँ पर आएगा। बोल्यो मतलब उड़शे, श वाला था, आपको देखकर अपने आप पता करना है कि भाई भविष्य काल में आएगा। और आगे है करे छे तो ये यहाँ पे आएगा। ओके, तो ये प्रैक्टिस आपकी एक ऐसे अच्छी तरीके से हो जाए, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है और देखना है कि आपके आंसर सही है या गलत है, बराबर। एक और बात बता दूं कि यहाँ पर मैंने पूरे गुजराती में लिखे, और आपको समझ में नहीं आ रहा तो वही जो वर्ड है उनका जो इंग्लिश स्पेलिंग है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहले आपको ट्राई ये करना है कि इनसे डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखने का ट्राई करो। नहीं समझ में आ रहा है तब जाके ये हेल्प लेनी है, तो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, बराबर। चलो अब हमारा एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 3, कि जो ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक स्पेस है हमारी, वहां पर आपको इनमें से वर्ड चूज करके एक वर्ड यहाँ लाना है। और वो कैसे, जैसे कि आपको सेंटेंस को पहचानना है। तो अब समझना कि ये जो है आपकी एक्सरसाइज है, उसमें आपको दिमाग अपने आप प्रैक्टिस करेगा कि भाई यहाँ पे मैं ये पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे इसके लिए यही वर्ड परफेक्ट है, सूटेबल है। और आपके दिमाग को ये भी प्रैक्टिस करवानी है यहाँ पर आपको कि कौन सा वर्ड है जो इंडिकेट कर रहा है कि भूतकाल है, भविष्य काल है या फिर वर्तमान काल है। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से आएगा। मैं हर बार बोलता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो आपको अच्छे से आएगा, इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा करो, टेस्ट ज़्यादा दो। ओके, ये आपको ज़्यादा करना है तो एग्जाम में आपका रहेगा मतलब अच्छा परफॉर्मेंस। रमेश अत्यारे, आप ये वर्ड में पकड़ रहा हूँ, अत्यारे मीन्स, मैंने वो आगे भी लिखा हुआ है, अत्यारे मीन्स अभी, नाउ। इसके लिए कौन सा हो सकता है, रमेश अत्यारे लेशन करशे, करे छे, कर्यो। चलो आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। अब इन तीनों में से एक वर्ड चूज करो और यहाँ पर लिखो, या तो फिर अपनी कॉपी में लिखते रहो, बाद में आंसर टिक करते रहना। ओके, आपने आंसर दे दिया होगा, यहाँ पर ये होगा करे छे। અમે ગઈકાલે બગીચામાં, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर मैं एक वर्ड पकड़ता हूँ गई काले, गई काला मीन्स यस्टरडे, बराबर। तो यस्टरडे के लिए कौन सा आएगा, तो कि रम्या, रमीए छे के रमीशु, तो गई काले बगीचा में आपको पता है कि भाई ये आएगा। आवती काले शाला में, अब यहाँ पे एक वर्ड ये है हमें इंडिकेट कर रहा है, पता चल रहा है आवती काले मीन्स टुमोरो, बराबर। टुमोरो से हमें पता चल रहा है कि भाई ये है रजा रहशे। ओके, बस आपको ऐसे ये चीज आगे समझनी है। सूरज सवारे उगे छे, उगसे या तो फिर उग्यो तो कुछ सेंटेंस ऐसे भी होंगे इसमें जिनमें तीनों सही रहेंगे। देखो आप समझो, जैसे कि सूरज सवारे उगे छे, ये भी एक तरीके से सही है कि भाई उगे छे। सूरज सवारे उग्यो हो तो मतलब कोई इंसान है दोपहर को पढ़ रहा है तो भी उसके लिए सही है। और कोई बोलेगा भाई सूरज सवारे उग से, आज पढ़ रहा है और कल की बात कर रहा है, तो कुछ कंडीशन में तीनों में सही रहता है, बराबर।
आंसर जो भी हो, पर आपका ये तीनों में सही रहता। मैं गई रात्रे वार्तानी चौपड़ी, अब समझो यहाँ पे गई रात्रे स्पेसिफाई कर दिया है हमें पहले से ही, तो अब यहाँ पे परफेक्ट एक ही आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेसिफाई किया नहीं था, इसलिए तीन आ रहे थे। मैं गई रात्रे वार्तानी चौपड़ी वांचू छू, वांची के वांचीस, क्या आएगा? वांची। पिताजी आवता अठवाडिये मुंबई, अब यहाँ पे पहले से स्पेसिफाई किया, आवता मतलब नेक्स्ट, नेक्स्ट वीक, અઠવાડિયું મીન્સ નેક્સ્ટ વીક, તો ગયા જાય છે યા જશે તો જશે। બાળકો મેદાનમાં સ્પેસિફાઈ છે તો શું કરે છે? તો કે રમે છે, રમ્યા और રમશે नहीं आएगा। ચકલીએ માળામાં ઈંડા, ચકલીએ માળામાં ઈંડા મૂકે છે, મૂક્યા કે મૂકશે? तो यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल है मुक्या, माला में ईंडा मुक्या, बराबर। मुके छे नहीं हो रहा और मुख से भी नहीं हो रहा। चकली माला में ईंडा मुख से, ओके मुख से भी आएगा, दो सही है। चकली, चकली ए है इसलिए नहीं आएगा, चकली ए है इसलिए नहीं आएगा, बराबर। ये जो हमारा ए है, ने है, ये प्रत्यय कैसा लग रहे हो, उसके हिसाब से वाक्य कैसे बन रहे, इसको समझने के लिए मेरा एक टॉपिक आगे आएगा, विभक्ति। वो टॉपिक आप समझोगे तो आपको ये भी पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए आपने अगर ये दोनों लिखे तो सही मान के चलो, क्योंकि आपको अभी एक डर दूर करना, प्रैक्टिस करनी है थोड़ी बहुत, इसमें गलतियां तो होगी, नो डाउट, चलेगा वो। चलो, तो चकलीए माळामा ईंडा मुक्या, हमेरा यहाँ मतलब एक ही आंसर आएगा यहाँ पे, मुक्या। मुख से वो कब आएगा वो आगे देखते हैं जब हमारा टॉपिक आएगा तब। અમે સાંજે બગીચામાં, देखो अब સાંજે બગીચામાં ફરવા क्या आएगा? ગયા હતા, જઈએ છીએ અને જઈશું। तो અમે સાંજે બગીચામાં ફરવા જઈએ છીએ तो भी सही है। અમે સાંજે બગીચામાં ફરવા ગયા હતા तो भी सही है, અને અમે સાંજે બગીચામાં ફરવા જઈશું तो भी सही है। तीनों में ये सेंटेंस सेट हो रहा है। अब बगीचाમાં फरवा जईશું, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ था कि गई सांजे या तो फिर आवती सांजे, तो आंसर हमारा चेंज होता, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं है। पक्षियों आकाश में उड़े, उड़्या और उड़से, तो क्या आएगा? उड़े छे। 10 तक हमने लिया है। आगे के जो सेंटेंस है वो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। कई बार सेंटेंस में एक से ज़्यादा आंसर आ रहे हैं तो वो सही है होंगे। ओके, यहाँ पर 30-30 जितने सेंटेंस है तो वो आपको समझ में आए। हर एक जो रूल है वो पहले भी समझाया होगा, पीडीएफ में बीच बीच में भी लिखा होगा, क्या कि आपको रिमाइंडर हो जाए, फिर आप भूलो नहीं उसके लिए। गई काले પહેલાની વાત તો ભૂતકાળનું રૂપ, આવતીકાલે હવે પછીની વાત તો ભવિષ્યકાળનું રૂપ, અને અત્યારે ને દરરોજની જે ક્રિયા હોય तो वर्तमानનું रूप पसंद करिएगा, जो ज़्यादातर ये आप सिलेक्ट करोगे। अब आप जब पैराग्राफ या सेंटेंस लिखने वाले हो तो वहाँ पर आपको एक सेंटेंस होगा और उससे रिलेटेड दूसरा सेंटेंस लिखोगे, तो वही चीज़ करके यहाँ पर रखी हुई है कि भाई एक सेंटेंस है उसके बिहाफ पे आपको उसका दूसरा सेंटेंस पढ़ना है और उसके साथ आपको उसका आंसर भी देना है। ओके, ये समझकर आपको अब आंसर लेने। गई काले, अब मुझे पता चला गई काले मतलब ये पास्ट का सेंटेंस, मतलब भूतकाल का। गई काले रविवार હતો તેથી અમે बगीचाમાં, अब समझा बगीचाમાં क्या आएगा? જઈએ છીએ। अब रविवार था, पास्ट का, तो जइए छिए नहीं आएगा। गया था, ये थोड़ा सही लग रहा है, जईसु तो मतलब ये जईसु तो चीज़ हो ही नहीं सकती, खत्म हो गया ये। गया था तो गया था यहाँ पे सही बैठेगा। ओके, अब आपको दो दो सेंटेंस में चूज करना है। सूरज पूर्व में उगे छे અને પશ્ચિમમાં આથમે છે, આથમ્યો આથમ છે, बराबर। तो चालू क्रिया उगे छे तो आथमे छे। जो मेहनत करशो, शो आया तो चौक्कस पास। आपको क्या ढूंढना है देख लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शो, यहाँ पे सिर्फ ढूंढ लो शो। मेहनत करशो तो पास थशो। અત્યારે खूब गर्मी लागे छे, मुझे छे वाला ढूंढना है, तो कदाच आज वरसाद, यहाँ पर बिना देखे आपको समझ में आएगा कि वरसाद पड़े छे। ओके, सही लग रहा है आपको? અત્યારે गर्मी लगे, कदाच आज वरसाद। देखो ये चीज़ आपको एक और तरीके से समझनी है। मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया और आपके दिमाग में शायद यही क्लिक कर कर भी आंसर लिख दिया होगा, लेकिन गलती हमारी कहाँ हो रही है? सेंटेंस को भी समझना पड़ेगा, समझते चलो। जैसे कि यहाँ क्या हुआ? અત્યારે गर्मी लागे छे, ये अभी का हो रहा है, मतलब कि नाउ। कदाच आजे वरसाद, मैंने बोला ना संभावना वाचक, हिंदी में अरे भविष्यकाल में आएगा संभावना, ये एक संभावना है। ये कदाच वरसाद, तो संभावना मतलब क्या है? वो कहाँ चला गया? भविष्य में चला गया। भविष्य में चला गया तो उसी हिसाब से आएगा
कि अभी गर्मी लग रही है, तो ऐसा लग रहा है कि आगे बारिश होगी, तो क्या आएगा, वरसाद पड़से। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या रहेगा, पड़से। ओके, आप लोगों ने पहले ये देख के ये किया होगा, तो सही है, बट सेंटेंस को भी समझ लो। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए यहाँ पर, ये चीज़ एक बार ध्यान से समझना। अगर आप वीडियो में आगे चले गए तो भी पीछे आके समझ लेना क्या हुआ है यहाँ पर, क्योंकि सेंटेंस में आगे संभावना की बात की है जो भविष्य में होने वाली है। રાહુલે રાહુલે ગયા અઠવાડિયે નવી साइकिल, ગયા અઠવાડિયે मीन्स की पास्ट में, ओके, भूतकाल की बात है। राहुले ગયા અઠવાડિયે નવી साइकिल खरीदे છે, खरीदी હતી કે खरीद છે, तो क्या आएगा, खरीदी હતી, ગયા અઠવાડિયે मीन्स હતો હતી હતું। પક્ષીઓ વહેલી સવારે આકાશમાં ઉડે છે, ઉડ્યા હતા કે ઉડશે, પક્ષીઓ વહેલી સવારે આકાશમાં उड़े छे, मॉर्निंग में वो आकाश में उड़ते हैं, इसकी बात है। और एक ये भी कर सकते हैं कि वहली सवारे आकाश में उड़्या था, तो भी सही है, और उड़से तो भी सही है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है कि वहली सवार आज की है, कल की है, किसकी, तो वहली सवार लिखा है तो जनरली ये तीनों में आएगा। આવતા મહિને વેકેશન પડશે, સમજના यहाँ पे है છે, ત્યારે અમે મામાના ઘરે ગયા હતા, જઈએ છીએ અને જઈશું। मैं वेकेशन પડશે ને અમે મમ્માના ઘરે જઈશું, तो यहाँ पे ये आंसर हमारा सही रहेगा, जईशु। मैं हमણા જ મારું ગૃહ કાર્ય પૂર્ણ करूँ छू कि करीश, कि मैं हमણા જ मतलब अभी, नाउ, ये चीज नाउ बता रहा है, हमણા मीन्स नाउ, तो पूरू કર્યું आएगा, बराबर। कि भूतकाल का सेंटेंस है, लेकिन क्या हो कि अभी वो खत्म हुई है, जस्ट नाउ, इसलिए मैं हमણા જ મારું गृह कार्य पूरू કર્યું, बराबर। पूरू करूँ ऐसे नहीं आएगा, और करीश ऐसे नहीं आएगा। ये जो 12 टेंस से इंग्लिश के, उनके हिसाब से सेंटेंस कैसे बनेंगे वो भी मैंने आगे रखा, तो वीडियो में बने रहिएगा, आगे हम वो भी समझेंगे। मम्मी दररोज सवारे स्वादिष्ट रसोई, अब हर रोज की क्रिया है, हमने यहाँ पर रूल पढ़ा था, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो कि जो दररोज की क्रिया है तो वो अपने आप वर्तमान में चली जाती है। तो मम्मी दररोज सवारे स्वादिष्ट रसोई बनावे छे, बराबर। पवन जोरथी फूंकायो અને બારીનો કાચ, देखो अब यहाँ पे दो हो रहा है कि पवन जोर से एकदम आया और बारी का कांच क्या हुआ, टूट गया। तो आपको पता है कि भाई ये घटना हो चुकी है, पवन भी आया है, मतलब हवा तेज आई और बारी का कांच टूट गया, तो भूतकाल का है ये सेंटेंस। क्या बनेगा, टूटी गयो, टूटे छे, टूटी जैसे, तो टूटी गयो, तो कर। काले रात्रे अमे बधाए साथे मळीने फिल्म, अब यहाँ पे क्या लिखा है, काले रात्रे मतलब कि पास्ट हो गया, गई काले, तो जोई हती। अब यहाँ से जो सेंटेंस है वो आपको अपने आप करने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी है, एग्जाम में भी आपको जाना है, तो प्रैक्टिस आप खुद करोगे तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर है एक खोटू वाक्य, मीन्स गलत सेंटेंस। आप पढ़ोगे, आपने प्रैक्टिस अच्छे से की होगी, तो आपको समझ में आएगा कि ये सेंटेंस लग रहा है सही है लेकिन गलत है। उस गलत सेंटेंस को आपको यहाँ पर सही करना है। हिंदी में भी सही यहाँ पर है और इंग्लिश में भी सही है, लेकिन गुजराती में आपको सही करके यहाँ लिखना है। ये आपके रेफरेंस के लिए है। હું ગઈકાલે બજારમાં જઈશ, હું ગઈકાલે, अब समझो यहाँ पे रेफरेंस में मतलब समझने के लिए क्या है, गईकाले, तो गईकाले है, तो ये सेंटेंस किस में होना चाहिए था, पास्ट में होना चाहिए था। लेकिन ये जो ब्लैक अक्षर मतलब जो बोल्ड किया हुआ वो क्या बता रहा है, फ्यूचर बता रहा है, मतलब कि हमारा भविष्य बता रहा है। तो कौन सा गलत है, ये पार्ट गलत है। अब उसको ठीक कर दें, कैसे ठीक करेंगे, तो कि हम सेंटेंस इसमें लिखेंगे कि भाई हूँ गई काले बजारमा गयो हतो। अगर फीमेल होगी, या तो ये मेल है तो गयो होता है, फीमेल होगी तो क्या आएगा, गई हती। ओके, ये हमारा लिंग परिवर्तन वाला टॉपिक था, उसके हिसाब से आपको समझना है। अमे दररोज, ये समझना, दररोज मतलब हर रोज, मतलब कि जो वर्तमान की क्रिया है वो, और ये है वो किस में आएगा, करीशु तो भविष्य क्या है, तो क्या चेंज करना पड़ेगा, अब हम समझते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश में सही है, अब गुजराती सही करते हैं। आप भी सेंटेंस मेरे साथ साथ बनाते रहना अपने दिमाग में। अमे
या तो फिर बोलते रहना मेरे साथ साथ, दररोज प्रार्थना मीन्स प्रेयर, प्रार्थना करिए છીએ। ओके, प्रार्थना करते हैं का क्या होगा, प्रार्थना करिए છીએ। पक्षियों आकाश में उड्યું। अब समझो, पक्षियों आकाश में मतलब कि ये क्रिया वर्तमान की है और उड्યું हो गया हमारा भूतकाल। तो उसको ठीक कैसे करना है, तो कि पक्षी को यहाँ पे एक वचन कर दिया है पर हमें ठीक करना है, पक्षियों आकाश में उड़े छे, बराबर। तो ये बहुवचन हो गया। ओके, यहाँ पर बहुवचन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सूरज सांजे उगसे, तो देखो सूरज सांजे उगसे, यहाँ पे ऑलरेडी क्या कर दिया है, मतलब ये सेंटेंस तो अपने आप सही है, आप यहाँ देख लेते। चलो, सूरज सांजे उगसे इसका क्या कर दिया, विरोधी शब्द हो गया, तो सुबह उगता है। तो एक तरीके से ये डायरेक्ट ही यहाँ पर गलत था क्योंकि सांझ में सूरज उगता नहीं था। तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक थी, यहाँ पर भूत भविष्य आपको इसी हिसाब से चेंज करना है कि सांझ की जगह क्या आएगा, सुबह। तो क्या लिखेंगे हम कि सूरज, सांझ नहीं होगी, देखना कई बार आपका जो सेंटेंस हो गया वाक्य शुद्धि, भाषा शुद्धि, पद शुद्धि जो आएगी तो वहां पर आपको ये भी करना पड़ेगा। सूरज सवारे उगशे, अगर भविष्य काल है तो, लेकिन हमें क्या बनाना है, वर्तमान में। तो सूरज सवारे उगे छे, बराबर। भविष्य काल होगा ये राइट होगा, वर्तमान होता है ये राइट होगा। यहाँ पर हमें वर्तमान भूतकाल नहीं बताना था, हमें सिर्फ ये वर्ड चेंज करना था, इसलिए यहाँ पे दोनों लिखे। बालको अत्यारे रम्या, तो रम्या है वो क्या हो रहा है, भूतकाल है, और अत्यारे मीन्स बता रहा है कि वर्तमान। हम वर्तमान के हिसाब से ये क्रियापद लगाना है पीछे वाला। तो क्या बनेगा कि बालको, अभी को हम गुजराती में अत्यारे लिखेंगे, अत्यारे रमी रह्या छे तो भी सही है क्योंकि बहुवचन है, रमी रह्या छे तो भी सही है, और रमे छे तो भी सही है, बराबर। अत्यारे के बाद रमी रह्या छे तो भी सही है, और रमे छे क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी बालको बहुवचन कर दिया है, बालको रमी रह्या छे अथवा बालको रमे छे, तो दोनों में आपका सेंटेंस सही रहने वाला। बाळको અત્યારે रमे छे और बाळको અત્યારે रमी રહ્યા છે। આવતીકાલે भारे वरसाद पड़्यो। अब समझो, आवतीकाले लिखा है तो अब आपको पता चल गया होगा सेंटेंस किस में है, भविष्य काल में, बराबर। और वरसाद पड़्यो ये किस में जा रहा है, तो कि भूतकाल में जाना है, बराबर। क्या करेंगे हम, आवतीकाले मीन्स हम लिखेंगे यही कहिए कि आवतीकाले भारे मीन्स हम उसको भारी को खूब बरसात भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही। भारे वरसाद पड़ियो को अब क्या होगा, होगी बारिश, तो हम लिखेंगे पड़ और भारे वरसाद पड़શે। मैं हमणाज दूध पीशे, हमणाज आपको पता है हमणा मीन्स नाउ, अभी। तो ये वर्तमान का है, पीछे मतलब क्या हो रहा है, भविष्य काल का है। तो अब क्या बनेगा इसका, मैं हमणा ज, ये अलग लिखेंगे जो भारवाचक है इसलिए, दूध पीधु, ये भारवाचक और लटकनिया रूप, ये जो निपात है और वाक्य शुद्धि वाले टॉपिक, ये सारे टॉपिक हम आगे लेने वाला है, जैसे कि ये सब टॉपिक खत्म होने वाले होंगे तब। माली काले छोड़ने पानी पाए छे, समझना, माली काले छोड़ने पानी पाए छे, काले मीन्स टुमोरो या तो फिर यस्टरडे, दोनों में ये काल हम गुजराती में लाए, लेकिन इसके आगे हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा गई या तो फिर आवतीकाले। तो हम ये दोनों सेंटेंस दोनों हिसाब से बनाए, एक तो गई काले का भी बनाएंगे और एक आवतीकाले का। तो माली गई काले छोड़ने पानी पाए छे, तो हम क्या लिखेंगे पहला सेंटेंस, तो बनेगा ऐसे कि माली
ગઈકાલે છોડને પાણી પાવતા માનવાચક દે એટલે હતા, या तो फिर માળીએ ગઈકાલે પાણીને પાવ્યું હતું. अब આવતીકાલે करें तो માળી આવતીકાલે છોડને પાણી पाए છે का क्या होगा डायरेक्ट पाशे, बराबर. तो ये आपको समझना है, पावता हता और पाशे. माली कल पौधों को पानी देगा, तो हमारा ये यहाँ पे डायरेक्ट भविष्य में बनाया हुआ है. आपको भविष्य में बनाना और भूतकाल में भी बनाना तो भी बना सकते हैं. અમે આવતા વર્ષે પરીક્ષા આપી હતી. अब समझना, आवता वर्षे, तो आवता वर्षे मीन्स अभी आने वाला है. तो ये सेंटेंस किस में बनेगा, तो कि भविष्य में. और यहाँ पे आपी हती ये किस में दिया हुआ है, तो कि भूतकाल में, बराबर. तो सेंटेंस किस में बनना है हमें, आवता वर्षे मतलब कि भविष्य काल में बनना है, समझना है. आवता वर्षे मीन्स भविष्य, तो कि हम એટલે કે અમે आवता वर्षे એટલે કે आवता वर्षे अथवा अगले साल, जिसे हम गुजराती में आवता बोल सकते, बराबर. आने वाला है, आवता वर्षे परीक्षा आपीशु, बराबर. आपीशु आएगा. और लास्ट वाला हमारा है सी जंगल में गर्जना करशे छे. ओके, ये सिंपल है कि भाई करशे ये निकाल के बस इतना ही करना है कि सी जंगल में गर्जना करे छे, क्योंकि ये नाउ वर्तमान काल का वाक्य है, अभी कर रहा है ऐसे. सी जंगल में गर्जना करशे की जगह करे और छे, शेर जंगल में दहाड़ता है. ये जो सेंटेंस है यहाँ से बाकी रह रहे, वो आपको अपने आप प्रैक्टिस करनी है खुद से. और जो आपको लग रहा है कि इसमें कोई गलती है तो यहाँ पर आप रेफरेंस ले सकते हैं. बाकी आप थोड़ी बहुत कोई गलती हो पीडीएफ में, प्रिंटिंग में वगैरह, तो आप ये देख के भी या तो फिर समझ कर उसको करेक्ट कर लेना. वर्तमान समय मीन्स कि गई काले, सॉरी वाक्य में समय हो, वर्तमान नहीं, वाक्य में समय मीन्स गई काले, आज, आवती काले, ये देखो. उसके आधार पर क्रियापद चेंज करना है. लिंग वचन मुजब क्रियापद नो योग रूप मूकવું. ओके, आपको ये दोनों चीज ध्यान में रखने. देखना, मैंने बोला था कि आपको अगर आगे वाला टॉपिक नहीं समझ में है तो आप ये टॉपिक नहीं कर पाओगे, तो ये सीक्वेंस में चलेगा, तो आप उस हिसाब से चलते रहना. जैसे कि ट्रेन स्त्रीलिंग शब्द है माटे આવી शब्द वपराय, और वर्तमान काल माटे भूतकाल में यो यो यू, और भविष्य काल माटे शेनो उपयोग करवो. ये हमने आगे भी देखा था और यहाँ पर भी आ गया, तो आपको समझते रहना है. देखना है यहाँ पे खोटू वाक्य है और उसके जो सही आंसर थे वो यहाँ पर लिखे, मतलब कि उसके जो करेक्ट आंसर थे वो यहाँ पर है. आप लोग अगर गुजराती बने रहो, कोई मिस्टेक हो रही है तो यहाँ चेक कर लेना, सभी है. चलो, अब थोड़ा नया आपके लिए पूरा का पूरा टास्क है, ये समझना है आपको. काल परिवर्तन यानी कि पूरा का पूरा सेंटेंस आपको अब चेंज करना है. वर्तमान में सेंटेंस दिया हुआ है, आपको उसमें किस में बनाना है, तो कि भूतकाल में भी बनाना है और भविष्य में बनाना है. स्टार्ट करते हैं, चलो. महेश व्याकरण सीखे छे. अब भूतकाल मतलब पास्ट क्या बनेगा इसका, तो कि महेश व्याकरण सीखतो हतो, ये बन गया हमारा पास्ट. अब फ्यूचर क्या बनेगा, तो कि ऐसे बनेगा, महेश व्याकरण सीखे. जैसे गा 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 कहीं लगाओ वहां पे हमें उसको शे कर देना है. ओके, जैसे बोलेगा तो बोल शे, ये चीज आपको याद रखनी है. राम बोले छे वर्तमान है, तो भविष्य और भूतकाल क्या होगा, तो भूतकाल हमारा बोलेगा राम बोलता हता, सॉरी अब तो नहीं आता है बराबर. और यहाँ पर होगा राम बोल छे. कुछ कुछ चीजें मैं पूरी नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको समझनी है. मीना दूध पिए छे, ये हमारा है वर्तमान में. अब भविष्य काल और भूतकाल में क्या बना है, तो यहाँ पर ये पहले भूतकाल बना लेते, बाद में भविष्य बना लेते. तो मीना, ये हमारी विभक्ति का है ए, तो ये टॉपिक आगे आएगा तो समझाऊंगा. मीना ए दूध पीधू, बस खत्म. पीधू मीन्स खत्म हो गया है. वो प्रत्यय वाला हमने देखा था ना, यो यो यू वाला, ये चीज है. अब मीना दूध पिएगी तो शू आवशे, मीना
दूध पीछे, ये हमारे क्रियापद बनाए थे उसमें से लिया हुआ है, तो आपको वो देखना है। હું ગામમાં રહું છું, તો હું ગામમાં रहतो हतो। वेरी गुड, चलो ये सही हो गया हमारा। उस हिसाब से अब आगे बढ़ाएंगे, तो कि હું ગામમાં रईस, बराबर। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि आप जब वीडियो देख रहे हो तब मेरे साथ साथ ही सेंटेंस बनाते रहो, ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। चलो, मोर नाचे छे, तो क्या होगा इसमें, आप पहले से आंसर बना के रखो या फिर कॉपी में लिखो। मोर नाचतो हतो, बराबर, नाचतो हतो, ये हमारा भूतकाल बने। और भविष्य क्या बनेगा, मोर नाच से, बराबर। देखो यहाँ पे मेरी जो खड़ी पाई ऐसी बन नहीं रही, आपको हर एक में काना मोड़ना है, ये चीज ध्यान में रखनी। हाँ, खड़ी पाई तो बन रही है, काना मोड़ना है, ये ध्यान में। आकाश में पक्षी, पक्षी आकाश में उड़े छे, तो वर्तमान क्या बनेगा, पक्षी आकाश में उड़तू। देखो ये न पूछ लेंगे, इसलिए अनुस्वार लगाना पड़ेगा। कल वाला जो अगले लेक्चर का हमारा रूल था भाई, आकाश में उड़तू हतू, तो हतू के ऊपर भी आएगा। ओके, तो ये जो टॉपिक है बारी बारी समझोगे और वीडियो सीक्वेंस में देखो तो याद रह जाएगा कि कौन सा रूल है, कहाँ डॉट आएगा, कहाँ नहीं आएगा, कहाँ अनुस्वार आता है, ये आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। और आपका जो सेंटेंस फ्रेमिंग है, सेंटेंस की गलतियाँ है, वो अपने आप धीरे धीरे कम होती रहेगी। पक्षी आकाश में उड़े छे, पक्षी आकाश में उड़्યું અને पक्षी आकाश में उड़शे, क्या आएगा इसमें, पक्षी आकाश में उड़शे। बन रहा है सेंटेंस हमारा, ओके। चलो, अब ये आप अपने आप से ट्राई करो। शिक्षक भणावे छे, तो शिक्षक भणावता हता, और यहाँ पे क्या होगा, शिक्षक भणावशे। बन रहे, अब मैं डायरेक्ट ही बना रहा हूँ। अमे फल खाइए छीए, तो यहाँ पे क्या आएगा, अमे फल खाधा हता, बहुवचन में आप अनुसार लगा सकते। हम फल खाएंगे, तो क्या आएगा, अमे फलो, या तो फिर एक वचन है तो फल खाईशु, बराबर, एक वचन में खाईशु। माली पानी पाए छे, माली पानी दे रहा है, तो क्या बनेगा, माली पानी आपता, बहुवचन बना रहे हो, तो क्या आएगा, आपता आता, माली पानी आपता आता। ओके, और क्या आएगा भविष्य में, माली, माली जो है वो पानी आपसे, बराबर, आपता की जगह क्या होगा, आप से। सूरज उगे छे, तो सूरज उग्यो, यहाँ पे क्या होगा, उगनु को उगेगा, उग्यो, 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 बराबर। और यहाँ क्या आएगा, सूरज उग और शे, उग्यो को उगे छे और उगसे। हूँ पुस्तक वाँचू छू, तो मैंने किताब पढ़ी, तो अँ शू आवशे कि मैं पुस्तक वाँचू छू की जगह वाँचू, और मैं किताब पढ़ूंगा तो हूँ पुस्तक शू आवशे, वाँची स, बराबर। तो ये बस सिंपल सी चीज़ें हैं, आप ऐसे उसको वर्ब में और सेंटेंस फ्रेमिंग में यूज़ करते रहोगे और आपके सेंटेंस आप आराम से ऐसे बना पाओगे। वरसाद वरसे छे, समझो वरसाद वरसे तो क्यों आवशे, वरसाद वरस्यो, ये आपका वर्तमान से भूतकाल बन गया। और यहाँ शू आवशे, वरसाद वरस और छे, बराबर, वरसाद वरससे। बाळको रमे छे, तो बाळको रमे छे, बच्चे खेलते हैं, तो अहीं शू बनशे, बाळको रमता हता, और यहाँ क्या आएगा, बाळको रमशे। और एक और भी बन सकता है, बाळको खेलते थे, तो कि बाळको रम्या, तो रम्या का रम से भी हो गया, बराबर। छे का हता भी आप बना सकते हैं ऐसे, दोनों सही है। बाळको रमता हता, तो ये बाळको रम्या और रमशे। नदी वहे छे, तो नदी वहती
अति, और नदी बहेगी तो मतलब नदी वहशे। ये आपको अपने आप बनना है खुद से। रिमाइंडर आपके लिए कि भाई वर्तमान काल होगा तो उसके अंदर छू छे छी आएगा। भूतकाल मतलब कि जो हो चुका है उसमें हतो अति या यो यू या ई प्रत्यय लगेंगे, और भविष्य काल में जो घटना अभी बनने वाली है उसके प्रत्यय लगेंगे। तो ये आपको याद रखना है, शेष शो। उस हिसाब से यहाँ पर और सेंटेंस है, जैसे कि भूतकाल में से आपको क्या बनाना है, वर्तमान बनाना है, और वर्तमान में से भविष्यकाल बनाना है। बराबर, अभी भूतकाल पहले है, वर्तमान और भविष्य बनाना है। तो आपकी प्रैक्टिस इस हिसाब से आप करनी है। जैसे कि खेडूत ते खेतर खेड्યું, वर्तमान क्या आएगा कि खेडूत खेतर खेड़े छे, अभी वो काम चालू है। तो क्या बोलेगा, मतलब बनेगा ये सेंटेंस खेडूत खेतर खेड़े छे। खेड़ू की जगह क्या आएगा, खेड़े छे। और यहाँ पे क्या आएगा, खेडूत खेतर खेड़ से। थोड़ा फटाफट लेंगे क्योंकि वीडियो हमारा लंबा हो रहा है और आपके पास टाइम भी कम होगा, आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ने होंगे, रिवीजन करने होंगे, तो इसको थोड़ा शॉर्ट बनाते हैं। अमे प्रवास गया था, तो यहाँ पर क्या बनेगा, अमे प्रवास गया था का क्या आएगा, जई रहिया छिए। और यहाँ क्या आएगा, जाएंगे तो प्रवास जईश। अब मैं डायरेक्ट ही जो चेंज है वही लिखो। ससलू झड़पथी जोड़્યું, तो ससलू झड़पथी दौड़े छे, दौड़્યું का क्या होगा, दौड़े छे। और यहाँ पे क्या आएगा, दौड़ेगा तो दौड़ से। मम्मी मम्मी मतलब माता है, यहाँ पे माता है, मम्मी कर दो, माता है मम्मी रसोई बनावी। तो मम्मी कौन सा बनाना है हमारा, वर्तमान में, तो मम्मी खाना बना रही है, बनावी तो बनावीए छे, अथवा के बनावी रही छे, बनावी रही छे। ओके, मम्मी रसोई बनाई तो बनावी रही छे। और यहाँ क्या है, मम्मी रसोई बनावशे। ओके, तो आपके सेंटेंस इस हिसाब से बनेंगे। ये जो बाकी के सेंटेंस है वो आप खुद ट्राई करना, आपको आ जाएंगे। अब जो नया थर्ड नंबर का टेबल है, अब क्या है, हमारा भविष्य काल आगे आ गया और उससे हमें वर्तमान काल और भूतकाल में सेंटेंस बनाना है। एक दो प्रैक्टिस करते हैं, बाकी आप खुद कर लेना। कि रमेश बाजार में जैसे, वर्तमान क्या हो गया, रमेश बाजार में जई रह्यो छे। ओके, और रमेश बाजार गया तो कि रमेश बाजार गयो हतो। अमे नवी शाला में भणीशुं, तो यहाँ पर क्या बनना हमें कि अमे नवी शाला में भणीशुं की जगह क्या बनेगा, भणी रह्या छीए। और यहाँ पे क्या आएगा, भूतकाल में अवे नवी शाला में भण्या। बराबर, यह लगेगा भण्या। पिताजी फल लावशे, वर्तमान है हमारा, उसको सॉरी भविष्य, फल लावशे, उसको क्या बनाना है, वर्तमान होने के। पिताजी फल लावी रह्या छे, तो पिताजी फल सॉरी लावी रह्या छे। और यहाँ पे क्या आएगा, तो कि भूतकाल है, तो हमारा पिताजी फल लाव्या। बराबर, भूतकाल खत्म हो गया। ऐसे आपको ये सब सेंटेंस बनाना है। बराबर, कोयल में दुर्गा से वाला है, बालको प्रदर्शन जोश है, दर्जी कपड़ा शिव से। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तब आपको ये नीचे के जो हिंदी सेंटेंस है, इंग्लिश सेंटेंस है, उसका रेफरेंस लेना है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपके जो टेबल है, जैसे कि टेबल 1 2 3 4, उन सभी टेबल के आंसर यहाँ पे आप देखोगे तो ये फर्स्ट टेबल का आंसर है सभी, ये सेकंड टेबल के आंसर है, और ये थर्ड नंबर के टेबल के आंसर। तो आपको सभी आंसर भी मिल जाएंगे। तो आपको अपने आंसर वेरीफाई करने हो तो आप कर सकते हो। अब हमारा जो मास्टर टेबल बोल सकते हैं वो टेबल है, आपको ऐसे समझना है। ये आपकी समझ के लिए सब साथ में बना है कि यहाँ पे लिंग आ गया, वचन आ गया और काल, ये सभी सेंटेंस आपको उससे समझ में। जैसे पुल्लिंग वाचक है कोई भी सेंटेंस, तो उसमें एक वचन कैसे बनेगा, बहुवचन कैसे बनेगा, वर्तमान काल में कैसे बनेगा, भूतकाल में कैसे बनेगा, भविष्य काल। जैसे कि पुल्लिंग एक वचन वर्तमान काल, पुल्लिंग एक वचन वर्तमान काल क्या है, छोकरो रमे छे। भूतकाल क्या होगा, छोकरो रम्यो। और भविष्य काल क्या बनेगा, छोकरो रमशे। ओके, फिर से एक वचन का एग्जाम्पल है कि भाई पुल्लिंग एक वचन घोड़ो दौड़े छे, घोड़ो दौड़्यो और घोड़ो दौड़शे। अब बहुवचन क्या बनेगा, छोकराओ रमे छे, बहुवचन है पुल्लिंग का, छोकराओ रम्या, छोकराओ रमशे, घोड़ाओ दौड़े छे, घोड़ाओ दौड़्या और घोड़ाओ दौड़शे। तो आप
समझना कि भैया एक वचन में ओ प्रत्यय था, हमारा यहाँ पे ओ हो गया, यहाँ पे कोड़ो था, यहाँ पे कोड़ाओ छोकराओ, ये पता है हमने कल जो अगले वाला लेक्चर था, मतलब हमारा पास्ट, उसमें जैसे छोकरो, घोड़ो, छोकराओ, घोड़ाओ, तो सिर्फ पीछे वाले कुछ वर्ड है वो चेंज हो रहा है। बहुवचन एक वचन में ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। छोकरो, घोड़ो, तो छोकराओ और कोड़ाओ, आपने देखा होगा ये चीज़ सब जगह सेम है। और ये आपको, आप ऐसे टेबल रख के समझोगे तो आएगा आपको समझ। स्त्रीलिंग में एक वचन बहुवचन है, तो स्त्रीलिंग में छोकरी रमी, रमे छे, छोकरी रमी और छोकरी रमसे, तो ये और ये हर एक जगह छोकरी छोकरी छोकरी। सिंहण गर्जना करे छे, सिंहणे गर्जना करी, सिंहण गर्जना करशे। ओके, अब उसका बहुवचन तो कि छोकरियों और सिंहणों, बहुवचन बनाना है तो क्या बनेगा ऐसे, छोकरियों रमी, छोकरियों रमशे, सिंहणों गर्जना करी और सिंहणों गर्जना करशे। तो यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा चेंज है। कुछ हिसाब से नपुंसकलिंग जो सेंटेन्स है, नपुंसकलिंग वाचक છે, બાળક દોડે છે, બાળક દોડ્યું और બાળક દોડશે, વાંદરું કૂદે છે, વાંદરું કૂદ્યું और વાંદરું કૂદશે, બાળકો દોડે છે, બાળકો દોડ્યા, બાળકો દોડશે, વાંદરો कूदे છે, वांदरा कूद्या और वांदरा कूदશે। तो ये आपका एक वचन बहुवचन स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब एक साथ आ गया, तो ये टेबल आपका काम आएगा। आपको अगर कुछ नहीं समझ में ना तो आपका हेल्प यहाँ पर होता है। अब आपको करना क्या है, देखो कि अब आपको एक खुद से सेंटेंस बनाने हैं और एक पैराग्राफ भी बनाना है। तो क्या है यहाँ पर सेंटेंस समझो, આજે રવિવાર છે, આકાશમાં સૂરજ તેજસ્વી રીતે પ્રકાશે છે, પક્ષીઓ કલરવ કરે છે। तो ये पूरा पैराग्राफ है, उसको एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ है, उसको ऐसे ये रखा हुआ है, और ये इंग्लिश में भी ऐसे लिखा हुआ है। आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे ये वाला सेंटेंस आ गया, सॉरी पैराग्राफ है, उसी हिसाब से यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ है, मतलब नहीं है पर आपको ऐसे समझना है। अब क्या है देखो कि ये जो है आपको भूतकाल में इसको बनाना है, ये जो अभी होगा वो वर्तमान में, ये जो टेबल है वो किस में है, तो कि वर्तमान में। हमारा वर्तमान में जो टेबल है उसको हमें किस में बनाना है, वर्तमान का टेबल है, हमें उसको बनाना है भूतकाल में, बराबर। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको हेल्प हो इसके लिए ये हिंदी में भी दिया है। ये कल रविवार था, तो गुजराती में कैसे बनेगा, गई काले। आपकी हेल्प हो इसके लिए एक एक सेंटेंस यहाँ लिखा है। गई काले रविवार હતો, આકાશમાં સૂરજ તેજસ્વી રીતે પ્રકાશે, तो कि आकाशમાં सूरज तेजस्वी રીતે प्रकाश्यो હતો। तो आप अपने हिसाब से ये सेंटेंस यहाँ पर दिया हुए हैं हिंदी में और इंग्लिश में, तो पूरा एक पैराग्राफ आपको गुजराती में भूतकाल में बनाना है, और फिर उसी पैराग्राफ को आपको भविष्य में रूपांतरित करना है। यहाँ पर आपको लिखने के लिए यहाँ जगह भी दी गई है कि भूतकाल में पैराग्राफ बनाना है और भविष्य में बनाना है। ओके, तो आप इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पर मैंने बोला था भाई कि हमारे जो 12 काल थे उस हिसाब से पुल्लिंग एक वचन बहुवचन, स्त्रीलिंग एक वचन बहुवचन, नपुंसकलिंग बहुवचन एक वचन, तो ये आपके सब आ जाएंगे। यहाँ छोकरो रमे छे, छोकराओ रमे छे, छोकरीओ रमे छे, छोकरीओ रमशे, ये सब यहाँ पर है। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ये आपकी खुद के लिए है। तो आप प्रैक्टिस ऐसे भी करते रहना कि आपके 12 टेंस है उसको अब हमने कैसे ले लिया, तो कि पुल्लिंग एक वचन बहुवचन, स्त्रीलिंग एक वचन बहुवचन और नपुंसकलिंग एक वचन बहुवचन, तीनों लैंग्वेज में है, तो आपकी अच्छे से यहाँ पर हेल्प होगी और आप समझ पाओगे। बाकी कोई अगर आपको कोई डाउट्स है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करो, और व्हाट्सएप टेलीग्राम पर मैं चैट बॉक्स बना दूंगा, तो वहाँ पर अलाउ करूँगा, तो आप वहाँ पर भी पूछ सकते हो। और इसी तरह वीडियो को सपोर्ट करते रहे, लाइक करते रहे और अपने दोस्तों को शेयर करते रहे। आप सभी को आपकी आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी लोग अच्छे से एग्ज़ाम पास करो और सोसाइटी में जाके अच्छा काम करो। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।